अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब वालेकुम दीजिए। अस्सलाम। सलाम वालेकुम का जवाब देना अस्सलाम वाजिब है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। क्या पूछ रहे थे मोहम्मद फहीम भाई? आप ग्रुप में पूछ लें यहाँ पर। या मोहम्मद फहीम भाई हमारे साथ हैं ही नहीं? जी भाई है यहाँ पे शायद। पूछ लेना नहीं वो। है ये शायद। चलो मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे बाद में ख्याल से देख नहीं लेंगे है। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। देखें। जी जब आप यहाँ से एंटर हुए, विन ट्रेड मिल गई, ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा दें बॉडी के ऊपर। ठीक है। सिंपल। या तो उस बॉडी के ऊपर या तो उस विक के ऊपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा दें और चलने दें विन ट्रेड को। और नहीं आपको मजीद सब्र होता, आपको बस जल्दी से प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आना है, तो ये जो अभी चल रही है मार्केट, ये जो आप लोगों को पाकिस्तान टाइम 3:30 AM और 3 AM 3 बजे रात के तहज्जुद के वक्त, और इंडिया टाइम 3:30 बजे और यूएई टाइम 2 बजे बता दिया है कि यहाँ थी उस वक्त ये कैंडल, बनी भी नहीं थी उस वक्त। ठीक है। ये कैंडल बनी भी नहीं थी उस वक्त। आप लोग को बता दिया है कि ये ऊपर जा रही है मार्केट, मगर नीचे आने के लिए जा रही है। तो यहीं से आपको देखना है ट्रेड कहाँ लगानी है। ठीक है, यहीं से देखना शुरू करना है। और जब फाइनल रिजेक्शन मिल रही है, आपने शॉर्ट लगाना ही लगाना है हर हाल में। ठीक है। जब आपने शॉर्ट लगा दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा दें और चलने दें इसको नीचे। यहां तक तो आएगी आएगी ना कम से कम, कि नहीं आएगी? कौन बिल्कुल भाई बताएगा? आएगी। बिल्कुल आएगी। ठीक है। कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन, बहुत बार आप लोगों को बताया है कि वो विक को नहीं छोड़ता। ठीक है। क्लियर हो रही है जी। बात? जी। विक को खाने आता ही आता है, एक विक को खाने और एक ऐसी विक्टर कैंडल्स को। ये देखें, ये विक्टर कैंडल दिख रही है। ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, ट्रेडर्स रियलिटी इंडिकेटर लगाकर देखें, आपको ये विक्टर कैंडल दिखेगी। इसको खाने जरूर आता है कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन। ठीक है। जी। हाँ, सिंपल है। कभी जल्दी आता है, कभी देर से आता है, पर खाने आता है। और विक को भी नहीं छोड़ते, विक को भी खाने आते हैं। मिसाल के तौर पे रात को 17,917 पे गई थी मार्केट। इससे पहले जो लोग यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए थे और यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया था, आगे प्रॉफिट बुक नहीं किया था, आगे प्रॉफिट बुक नहीं किया था, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। और बिल्कुल जिनकी भाई। लिक्विडेशन भी वहां पर थी 18,084 से नीचे, वो गए। जी भाई। यही है, यही इस मार्केट का हुस्न है, यही बेयर मार्केट है कि यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली, 25 to 75% हमेशा। और स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट होने पे रिवेंज ट्रेड नहीं करनी, गुस्से में नहीं आना। अपने माइंड को ना, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ना मजबूत बनाए। समझ रहे हैं? जी भाई। ये जो इमोशंस है ना, ह्यूमन इमोशंस, फियर, ग्रीड, फोमो, एंग्शियस होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, इन चीजों से बाहर तो नहीं आ सकती, ये इंसान के अंदर है। अल्लाह ने हमें ऐसा बनाए। ठीक है। ह्यूमंस का एक इमोशन साइकिल है, मगर आपने कोशिश करनी है कि इस पर काबू रख पाए। कैसे काबू पाएंगे? जब आप मार्केट में प्रोबिंग करेंगे, कम अमाउंट से एंट्री लेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, तब इंशाल्लाह फायदा होगा। आपको प्रोसेस समझने में आसानी होगी, आपके लॉस खुद ब खुद नेग्लिजिबल, मिनिमल और जीरो हो जाएंगे, और आपके जो ये प्रॉफिट हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है भाई। जी। मोहम्मद फहीम भाई को जवाब दे दिया मैंने। अभी और कोई भाई कुछ सवाल कर रहा है तो करें। सर एक चीज, सर आप टॉप डाउन एनालिसिस चार्ट के ऊपर थोड़ा सा समझा सकते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आसिम भाई? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ वजल्ल का शुक्र है। जी हुक्म करें, क्या कह रहे हैं आप? सर
सर मैं कह रहा था कि थोड़ा क्विकली टॉप डाउन एनालिसिस समझा सकते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम से लेके 1 आवर टाइम फ्रेम तक, सिर्फ तीन तीन टाइम फ्रेम के ऊपर। आपने वो अब तक मेरे ख्याल से उस चीज से बाहर नहीं आया, कंफ्यूजन बिटवीन टाइम फ्रेम्स। सर वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है उसके अंदर, इसलिए मैं वेट कर रहा था जिस दिन जूम सेशन होगा आपसे लाइव पूछ लूंगा तो मुझे आसानी से तो समझ आ लाइव आपको जाएगा। बताया था, याद है मुझे, और वो रिकॉर्ड भी हुआ है और यूट्यूब पे भी है। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है इस बात के ऊपर कि कंफ्यूजन खत्म करना है टाइम फ्रेम्स के बीच में, तो ये वीडियो देख लो, ये जूम सेशन देख लो। उसमें आप ही को तो समझा रहा हूँ आसिम भाई मैं। सर जी जी सर, उस सेशन में मैं ही था। हाँ। सर वो स्विंग ट्रेड और इंटरडे में थोड़ी सी एंट्री के वक्त कंफ्यूजन हो रही है, ये क्या एनालिसिस एंट्री को के वक्त लेके। कंफ्यूजन हो रही है? एंट्री मतलब के वक्त जी 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 ये बोले ना, मैं समझा कि आपको समझ जी में सर। नहीं आया कि टाइम फ्रेम्स में प्राइस हर नहीं टाइम फ्रेम में सेम ही होती नहीं है, नहीं ये सब। नहीं 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 सर, वो एंट्री के वक्त प्रॉब्लम होती है, उसमें समझने में तो थोड़ी। आपने वो वीडियो देख ली, वो जूम सेशन देख लिया आपने, जिसमें मैंने आपको बताया है कि स्विंग ट्रेड्स कैसे लेते हैं, सेफ स्कैल्पिंग, रिस्क फ्री और बिग जी प्रॉफिटेबल सर, स्विंग ट्रेड्स। रिस्क रिस्क फ्री स्कैल्पिंग की दो। जी 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 सर। देख लिया? तो उसमें भी नहीं समझ जी में आया? ठीक है, इंट्राडे स्कैल्पिंग का। और उसमें सर क्या थोड़ी समझ सी नहीं आया आपको? कंफ्यूजन, सर कंफ्यूजन ये हो रही है कि जैसे 1 डे टाइम फ्रेम का, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है या ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हुए हैं। ये ये रहा वन डे टाइम फ्रेम। ठीक है। जी। जी जी, तो कंटिन्यू करें। खोल सर दिया। उसमें अगर जी ऑर्डर ब्लॉक्स हमने मार्क किए हैं 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम जी 4 आवर टाइम फ्रेम में जब आएंगे तो किस पॉइंट के ऊपर हमें जो है ना वो एंट्री लेनी है, और उधर कोई डॉजी कैंडल हमें देखनी है या सिपाही कैंडल देखनी है या कोई एनगल्फ में आगे पीछे हो जाती है टाइम में। मतलब मैं एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ उसमें, थोड़ा सा या तो मैं लेट हो जाता हूँ या थोड़ा सा अर्ली हो जाता हूँ, तो मुझे वो एग्जैक्टली पॉइंट जानना था। अगर आप यहाँ चार्ट में एक्सप्लेन कर देंगे ना तो मेरे जहन में फिर बात बैठ जाएगी। इसी तरह अगर 4 आवर में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और 1 आवर में जाके एंट्री लेना चाहता हूँ, तो मुझे कौन से पॉइंट में 1 आवर में जो है ना वो एंट्री लेनी चाहिए। जी। वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स कितने किस्म के होते हैं, कितने हमारे काम के हैं, जी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जी याद सर। नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी बातें, वो सब डिटेल में सर बताई तीन गई किस्म वो के वो मैंने, जी जी प्लीज सर मैं था उस प्लीज सेशन में, मैंने प्लीज सुनी है, मुझे वो बोलने का तीन मौका कैंडलस्टिक दीजिए। पैटर्न आपने बताया। आसिम भाई, अल्लाह के बंदे, प्लीज मुझे बोलने का मौका दें। आई जी अंडरस्टैंड जी कि जी आपको सर क्या बोल। प्रॉब्लम, हाँ क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, दरपेश है। मैं समझ गया हूँ, ठीक है। एंट्री लेने में मुश्किल हो रही है ना? जी सिंपल, सर। इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। मगर ये मैं बोलूंगा, और उन लोगों के लिए बोलूंगा कि जो पहली बार इसको देख रहे हैं, ठीक है। पहली बार अगर ये, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, घर वाले अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो जो पहली बार देख रहा है तो उसका भी फायदा हो ना। समझ रहे हैं आप? ये कोई यूट्यूब की वीडियो तो नहीं है, ये जूम सेशन है। तो जी उनको भी सर। समझ में आए, उनको भी समझ में आए कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, प्लेलिस्ट में है। चार्ट पैटर्न्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, अपना प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर। अब आते हैं आपकी बात की तरफ कि एंट्री लेने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां से ही बात करते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते। यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम में आपने ऐसी कैंडल देखी, ठीक है। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? वन डे टाइम फ्रेम में सर आपने ऐसी थोड़ी सी कैंडल देखी, कट वन डे कट टाइम के फ्रेम में आती है। आपने ऐसी कैंडल देखी। अब क्लियर है? जी 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 सर। वन डे टाइम फ्रेम में आपने ऐसी कैंडल देखी, ऐसी कैंडल देखी, ऐसी कैंडल देखी, ठीक है। दिख रही है आपको? ओके। और आपको मैंने कहा हुआ है, जी ये आपको खुद भी एनालिसिस करके पता है कि यहाँ से शॉर्ट मुमकिन है। फिर आपने ऐसी कैंडल भी देख ली, जी फिर आपने ऐसी कैंडल भी देख ली, फिर भी आपको पता है कि यहाँ पे शॉर्ट लगाना है, क्योंकि आपने खुद भी एनालिसिस किए हुए हैं और मैंने भी बताया हुआ है, हर हाल में आपको यहाँ पे पता है कि शॉर्ट लगाना है। आप एक अच्छी एंट्री की तलाश में हो, और आपको वैसी लॉन्ग विक वाली कैंडल नहीं दिख रही, ठीक है ना, वन डे टाइम फ्रेम में। फिर जा रहा हूँ, जब ये हो रहा था प्राइस एक्शन, उस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आज सारा दिन ये ग्रीन कैंडल दिख रही थी,
करंट प्राइस एक्शन में। जी जी भाई। हाँ, तो मैंने पहले से नहीं बताया हुआ कि ये रेड होगी, फोमो का कत्ल। बिल्कुल आपने बताया। एनालिसिस सेक्शन में नहीं लिखा है, इसे कहते हैं फोमो का कत्ल सरेआम। बिल्कुल बताया था सर आप। जी जी, एक सेकंड एक सेकंड, बस मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ आपके। तो इसी तरह आप इंतजार में हैं, ठीक है, एक लॉन्ग विक कैंडल के लिए। लॉन्ग विक कैंडल आपको यहाँ पर मिनिमम टाइम फ्रेम क्या है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, कौन बताएगा? सर 4 आवर। 4 आवर थोड़ा सा। आसानी के लिए, 4 आवर आसानी के लिए, ठीक है। 4 आवर पे हम गए, 22,850 में चले जाते हैं। क्या हमें मल्टीपल विक कैंडल्स मिल रही थी यहाँ पर, हाँ या ना में जवाब दें। जी जी मिल सर मिल रही रही मिल रहे थी। थे। थी। हमें ये लॉन्ग विक वाली कैंडल मिली थी। जी जी सर। मिली थी। हमें ये 4 आवर की एक कैंडल है, 4 घंटे की एक कैंडल है ये, ठीक है। मल्टीपल विक कैंडल्स भी मिल रही हैं, डॉजी भी मिल रही हैं, ट्रेंड रिवर्सल रिवर्सल का इशारा भी मिल रहा है। यहाँ पर भी एक लॉन्ग विक कैंडल भी मिल गई, फिर ये बॉडी मिल गई, हमें लगा मोमेंटम चेंज। क्यों लगा मोमेंटम चेंज भाई? ऊपर की वो ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही? नहीं दिख रही? रेजिस्टेंस नहीं दिख रही? दिख रही है ना इन कैंडल्स में, कि नहीं दिख रही? बताएं आप जी लोग। जी जी सर दिख दिख रही रही। है। ये मिल गई, ये डोजी मिल गई, मिल गई ये डोजी। जी जी क्लियर? जी सर। जहां पे 16 घंटे पहले शॉर्ट लगाकर बताया मैंने, ठीक है। ये बनी कहां पर है, ये भी तो देखो ना, बनी कहां पर है ये। इसके बाद, इसके बाद अगर इस लाइन को मैं खींच के पीछे तक ले जाऊं तो हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था? था, ठीक है। और यहां पर जब ये चला गया, हमारा एक सप्लाई जोन था, लोकल सप्लाई जोन था। इसको आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो, चलो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं और पिक्चर क्लियर होगी। चलते हैं, ठीक है, चलते हैं, ठीक है। 22,850 पे चले जाते हैं। क्लियर हो रही है पिक्चर? जी समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल जी भाई। सर। एक रीजन नहीं है, कई रीजन है यहाँ पर शॉर्ट लगाने, ठीक है। खास तौर पे जब आपको कोई बता दे कि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड, 16 घंटे पहले खुद ट्रेड खोलकर बता दे। समझ रहे? जी जैसा मैंने कल रात भी किया, आप लोगों को एडवांस में पाकिस्तान के 3 बजे तक बता दिया है ना, ये जा रहा है ऊपर चाय लेने, हरा धनिया पुदीना कुछ भी लेने इसने गिरना है, ठीक है। जी हाँ, तो आप लोगों ने प्रॉपर कॉन्फ्लुएंसेस के साथ वेट करके, रिस्क मैनेज करके आपने ट्रेड लेनी, ठीक है। और इंशाल्लाह फायदा हुआ। तो अभी भी देखते हैं करंट ट्रांजैक्शन को। ये तो बात क्लियर हो गई ना प्यारे आसिम भाई, शॉर्ट की। जी सर हो गई। जी। इसके अलावा लॉन्ग की बात करेंगे। जब 22,850 से गिर गई, गिर गई, गिर गई, ठीक है, यहां तक आ गई प्राइस, दिख रहा है? जी 18,215। क्लियर हो रही है बात? जी सर। ये मूव, ये कैश नहीं करना, इस मूव को कैश नहीं चाहिए आप लोगों को, पैसे नहीं कमाने, लॉन्ग नहीं लगाएंगे इस पे, लगाएंगे ना? जी जी हाँ, फिर शॉर्ट भी कर सकते थे, ठीक है। या तो, या तो स्काल्पिंग की बात कर रहा हूँ, स्काल्पिंग की, ठीक है, इंट्राडे स्काल्पिंग की, स्विंग मूव की बात नहीं कर रहा अभी तक, ठीक है भाई, प्यारे आसिम भाई, मेरे साथ साथ हैं आप? कोई जी सर। परेशानियों को, हाँ, कोई परेशानियों, कोई दिक्कत हो समझने में तो जरूर दोबारा पूछिएगा। ये लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग हो गया, यहां से मैंने बताया था फिर शॉर्ट, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? फिर लॉन्ग हो गया, फिर शॉर्ट हो गया, फिर लॉन्ग हो गया। ये एक रेंज में साइडवेज में चली गई मार्केट, फिर शॉर्ट हो गया, फिर लॉन्ग हो गया, फिर शॉर्ट हो गया, फिर लॉन्ग हो गया। इस तरह चलता रहा, यहां पर भी शॉर्ट हो गया, फिर लॉन्ग हो गया, फिर यहां पर आप लोग को बताया कि शॉर्ट कर लो। ये तो एक रेंज में चल गई साइडवेज में। मगर मैं आपको शुरू 22,850 से इसलिए किया कि आपको बताऊं कि ये हमें स्विंग मूव जो था ना 22,850 का,
स्विंग मूव की बात करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर। ये ये दिख रहा है आपको, ये 21,925, 21,867। क्लियर हो रहा है भाई? जी सर। हाँ, ये इसके ऊपर एक फेक आउट था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कई कॉन्फ्लुएंसेस से, कई शवाहिदात से, कई रीजंस की वजह से हमें पता लग रहा था। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को 16 घंटे पहले ही कह दिया था, पूरी दुनिया बुलिश थी ईटीएच मर्ज की वजह से, सीपीआई डाटा की वजह से, हर बात की वजह से। और मैंने आपको 16 घंटे पहले कह दिया था कि प्राइस गिरेगी, और गिरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदके, मेरे भाइयों, यहाँ पर आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और ये फेक आउट है, कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, जाओ पीछे, जाओ, ये देखो, दिख रहा है? अभी दिख रहा है, कुछ वाजे हो रहा है, यानी और वाजे बिल्कुल ही कर कैंडल है। लेते हैं यार, और वाजे कर लेते हैं यार। ये देखो, ये गए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, यहाँ पे रख दी, ये लो, अब हो गया वाजे। जी भाई। जी। ट्रेडिंग करना आसान है, जबरदस्ती का मुश्किल बनाया हुआ हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी। जी सर। तो मार्केट स्ट्रक्चर मेरा ब्रेक नहीं हुआ था, भले स्विंग, देखें भले इस तरह अगर आप देखना चाहें, भले एक स्विंग लोअर हाई था ना ये, 21,867, 21,925 वाला था ना स्विंग लोअर हाई, भले स्विंग लोअर हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, बट हमारे नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक सस्टेन नहीं हुआ। 23,595 के ऊपर नीचे ही आना है। कई रीजन होते हैं, छोटा सा रीजन बता रहा हूँ, एक रीजन बता रहा हूँ, एज पर कैंडल स्टिक्स, एज पर चार्ट पैटर्न्स। क्लियर हुई बात कि मुश्किल है समझना है? बताएं आसिम भाई। जी सर, हो गई। बहुत आसान। लॉन्ग भी यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वेयर ट्रैप, 18,500, 600, 650 लॉन्ग, सब छोड़े यार, करंट प्राइस एक्शन की बात करते हैं, पुरानी बातों को छोड़ते हैं। कल रात को आप लोगों को बताया नहीं, बताया एनालिसिस सेक्शन में कि लॉन्ग लगाओ, बकायदा जी भाई। स्क्रीनशॉट देकर। जी भाई। यहाँ पर रेड कैंडल थी, जी फुल सर। रेड थी ये कैंडल, फुल रेड। नहीं बताया आप लोगों को कि सब कुछ पहले जैसा सेम रेट? जी भाई, बताया था आपने। इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज होगी तो खतरा, तो और नहीं जा रहे, वरना नीचे नहीं जा रहे, वरना ऊपर ही जा रहे। ठीक, और फिर कल रात को ही इस कैंडल के क्लोज होने से पहले कह दिया कि रेडी रहो, शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, इतना आसान है ट्रेडिंग। क्लियर हो रही है जी बात? भाई। जी भाई, बिल्कुल। हाँ, सही है भाई। बेयर मार्केट है, लेवल टू लेवल ट्रेड करें, जी सर। टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहें, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट जरूर लगाएं, ना ग्रीड में जाएं ना फियर में जाएं। क्रॉस, जब तक DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स नहीं गिरता, बुल रन नहीं आ रहा। ठीक है, जी। फिर हो रही बात, ना SPX में, ना S&P 500 इंडेक्स में, ना यहाँ पर। और लॉन्ग भी कैसे लगाते हैं पता चल रहा है ना आपको प्यारे अपने आसिम भाई? समझ में जी आ जी रहा है ना सर। लॉन्ग जी। बात? अब प्राइस, जी सर। अब प्राइस यहां से उठ के यहां तक जा सकती है, या यहां तक जा सकती है। जी। स्विंग लॉन्ग और स्विंग शॉर्ट की बात करते हैं तो चलो बिल्कुल देखते सर। हैं, चलो देखते हैं कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। आए, आप और मैं मिलकर देखते हैं। जी, अभी गौर से देख कर बताएं। आपने देखी है ना स्विंग ट्रेड वाली वीडियो, जिसमें स्विंग जी ट्रेड सर। प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ 50 EMA की?
तो ये सपोर्ट बना रही है 50 EMA के ऊपर, 55 EMA के ऊपर। जी जी सर। बना रही है। अब क्लोज नहीं हुई, ठीक है। और ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। और ये यहाँ से स्विंग लॉन्ग कहीं से होता दिख रहा है। इसमें यही आना है, ठीक है। जी अगर यहाँ से उठ गई तो वाला बात है। मगर वो होती दिख नहीं रही। चलो छोड़ इन बातों को, करंट प्राइस एक्शन के ऊपर मुझे बात नहीं करनी, मेरा जहन अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो बताने का। मैं जो करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ, मेरे दिल में है ही नहीं बताना आपको, ठीक है। अल्लाह माफ। मैं भी एक आम इंसान हूँ। मैं अगर आप लोगों से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ वीकेंड में नहीं जा रहा हूँ, और मेरी फैमिली इसको अपलोड करेगी, तो वो कहेंगे आप ये कर रहे थे पीछे, आपने कहा आपको काम है। और अब ये कर रहे थे, फिर जूम सेशन, फिर लोगों की हेल्प करने बैठ गए। अगर अल्लाह की रजा के लिए दिल से कुल इंसानियत का सोच रहा हूँ, तो डोंट एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम माय फैमिली। दे नीड टू गो आउट, आई हैव टू बी विद देम। मेरी भी जिंदगी है, मेरा वीकेंड शुरू है। जो मुझे पुराने जानते हैं, काशिफ लशारी भाई अगर है तो बोल दें भाई, मैं जाना था अपनी फैमिली के साथ आज, पर मैं यहाँ आप लोगों के साथ, ये रिकॉर्डेड जूम सेशन हो रहा है। इससे पहले 4 या 3 नॉर्मल भी कर चुका हूँ सुबह से लेकर अब तक, विदाउट रिकॉर्डिंग, ठीक है। जी भाई। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। जब मैं आप लोगों से इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मोहब्बत का इजहार करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। देखिए, हर इंसान ना जो अपने लिए अच्छा सोचता है ना, वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है। क्लियर हो रही है बात? अगर आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, तो फिर आप के अंदर का इंसान कभी खुश नहीं होगा। समझ रहे हैं बिल्कुल आप लोग इस बात सही को? कह रहे कि हैं। बिल्कुल जी, भाई। के अंदर जी का जी। इंसान, प्लीज माइक बंद करें पीछे से जिसके शोर आ रहा है, हिमांशु भाई। जो इंसान अपने लिए अच्छा पसंद करता है ना, उसे चाहिए अपने भाई के लिए भी, अपने दूसरे भाई के लिए भी वही चीज पसंद करें, ठीक है ना। सॉरी, ये पता नहीं बच्चों ने कोई यूट्यूब पर आईडी खोली हुई है घर वालों ने, वो बार बार पता नहीं क्या क्या नोटिफिकेशन आ रही है फजूल। मेरी आईडी नहीं खुली हुई। एनीवेज, तो 100 बातों की एक बात है कि आपने दूसरों के लिए भी वही अच्छी चीज पसंद करनी है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है। तब जाकर आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा वाला, ठीक है। अभी लॉन्ग का समझ में आ गया, कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ गए, स्विंग लॉन्ग, स्विंग शॉर्ट, इंट्रा, सब समझ में आ गया ना प्यारे आसिम भाई को? या कोई मुश्किल नहीं है आसिम भाई? पूछें अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। सर एक आखिरी सवाल है सर। जी प्यारे भाई। सर ये रेड लाइंस जो हैं और ये जो ब्लू लाइंस आपने ड्रॉ की हुई है, ये शायद ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ये किसी एक ही टाइम फ्रेम में बनते हैं या हर टाइम फ्रेम में जाके बनाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, आप मतलब होना चाहिए जो मार्केट को देखेंगे ना आप, तो बिगर पिक्चर में देखेंगे, ठीक है। जैसे आप कुछ टीवी पे देखना चाहते हैं, तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना अच्छा दिखेगा ना आपको। जी सर, लेकिन वो प्रोजेक्टर में कॉन्फ्रेंसेस देखिए। लेने के लिए हमें। हाँ, फिर कॉन्फ्रेंसेस लेने के लिए आप, फोर आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाओगे, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाओगे, और 1 आवर और 15 मिनट के अंदर एंट्री ले लोगे, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए आप मेरी तरफ से 5 टाइम फ्रेम में भी एंट्री ले लो, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आप बहुत तेज हो गए, बहुत एक्सपर्ट हो गए, आप 1 मिनट 3 मिनट भी करो। मगर जब तक आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते, आप इतनी प्रैक्टिस नहीं है आपकी अच्छी, आप स्विंग ट्रेड्स को फोकस करो। 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आएगी, वहां कॉन्फ्रेंसेस देखूंगा, वहां 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और उस हिसाब से मैं लॉन्ग या शॉर्ट लगा दूँ, बिल्कुल ठीक है ठीक भाई। है सर। हाँ, बिल्कुल सही है। मगर और स्विंग ट्रेड पकड़ूंगा ना, मतलब सेफ स्कैल्पिंग करूंगा। अगर रेंज में भी चल रही है मार्केट, जैसे अभी रेंज में चल रही है, तो स्विंग ट्रेड भी मिल जाएगी मुझे इसी बहाने। नहीं तो कम से कम स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ तो सेफ स्कैल्पिंग, ठीक है। क्लियर हो रही है तो बात? यानी कि सर बीस अगर हजार वन। पाँच सौ पे 20,500 पे मैंने शॉर्ट लगाना है। स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ, सेफ स्कैल्पिंग, ठीक है। और कहां तक गई प्राइस देख लें आप। बताया था ना ग्रुप में, हम सब ने प्रॉफिट उठाया ना इससे, कि नहीं उठाया हमने प्रॉफिट? जी भाई।
हाँ थोड़ा बोला करें यार, ये अगर यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है और लोग देख रहे हैं हमें, जो नहीं है डिस्कॉर्ड ग्रुप में हमारे साथ, उन्हें भी तो पता चले। हमने 20,500 से शॉर्ट कर लिया था, हमें यहाँ तक बहुत जी ज्यादा फायदा हुआ, सबको पता है ये बात। बिल्कुल जी भाई। भाई। जी भाई। यहाँ से भी रात में ही बता दिया आपको कि लॉन्ग लगाओ, खुद लॉन्ग लगा के प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में दिखाया मैंने। जी बिल्कुल। बिल्कुल। उस लॉन्ग के अंदर रीपायरामिडिंग भी की, अपना एंट्री प्राइस खराब भी कर दिया, 18,300 कर दिया। हाँ, जी जी मगर प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। हुआ ना, क्योंकि यहाँ बिल्कुल तक भाई। जी तो सही था। इसके ऊपर तो ये फेक पंप आया, यहाँ तक तो सही था प्रॉफिट, इसके ऊपर ये फेक पंप आया, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है। जी 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 जी। और ये फेक पंप क्या बोलते हैं, है वो पंप ही, प्राइस ने उधर तक जाना ही था। ठीक है, मगर फेक पंप इसलिए बोलते हैं, फेक आउट इसलिए बोलते हैं कि सस्टेन नहीं किया, फिर गिर गया। समझ रहे हैं? जी और कैंडल्स फॉर्मेशन से जो कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग, कैंडल स्टिक पैटर्न से, हमारे ऑर्डर ब्लॉक से, वहां से भी तो देखते हैं ना कि जेन्युइन पंप है या धोखा मिल रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल सही हो गया। उतनी से हमें पता लग जाता है कि हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है। बेयर मार्केट में लंबे लंबे लॉन्ग की उम्मीदें नहीं पालनी। ये एक लाइन में 28,000 नहीं जा रहा, ये गिर पेड़ के शायद जाए। ठीक है। जी हाँ, और अगर गिर के संभल के फिर उठकर जाए भी 28,000 तक, तो क्या हमें उसमें कोई हैरानगी की बात है? आर वी शॉक्ड? हम्म, वी बिल्कुल आर भी नहीं। मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हम पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। हम तो इसी हिसाब से चल रहे हैं, लेवल टू लेवल बेयर मार्केट में। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी और अगर यहाँ से जाता है 13,000, 12,571, बार बार कहता रहता हूँ मैं, मेरा टीपी मेरा टीपी, तो अल्लाह करे वो हिट होता है और वहीं पे बॉटम मिल जाता है, तो हम शॉक्ड होंगे? हम्म, क्या हमें नहीं पता पहले से? पता है, आपने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह पता है हमें, अल्लाह की अता से। तो हम दोनों साइड के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड। हम लेवल टू लेवल ट्रेड करते जाएंगे, विन ट्रेड को आसानी से बंद नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने देंगे, बार बार रीपायरामिडिंग करेंगे, बार बार प्रॉफिट बुक करेंगे, बार बार तक डीसीए करेंगे, प्रोबिंग तो करना छोड़ेंगे नहीं ना मार्केट में। ठीक है। खुद भी एनालिसिस किए, खुद भी पता है, फरूक भाई ने भी कह दिया, तो लॉन्ग लाजिम लगाएंगे इस वीक पे। पूरी दुनिया इधर कहाँ पर होगी, पूरी दुनिया कहेगी बिटकॉइन इज गोइंग टू 13,000, हम कहेंगे नहीं लॉन्ग। जी सही हो बिल्कुल। ठीक है। पूरी दुनिया कहेगी बिटकॉइन इज गोइंग टू 30,000, हम कहेंगे कहने दो, हमें पता है शॉर्ट, हम लगाएंगे शॉर्ट। जी ठीक है। हमें दुनिया क्या कह रही है उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में जाए, प्लेलिस्ट में है, काफी डिटेल में बताया हुआ मैंने। तो वो सेंटिमेंट्स की जो बातें हैं वो ठीक है, अपनी जगह अपनी हद तक ठीक है, मगर मेरे एनालिसिस, मेरे चार्ट्स, मेरी कैंडल्स जो मुझसे बातें कर रही हैं, मैं उनको इग्नोर करूंगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे घर वाले, जिनके साथ रोज मैं खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, क्या उनकी बात ज्यादा सुनूंगा, या जो मुझे कहीं और से सुनी सुनाई बातें हैं उस पर ज्यादा ध्यान दूं? बताएं आप लोग। घर फैमिली वालों वालों। की बातें जरा सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे कैंडल स्टिक्स, मेरे चार्ट्स, या दुनिया जो कह रही है? अ- जो आप अपने कह रहे हैं चार्ट। भाई। मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरे कैंडल स्टिक्स, मेरे चार्ट्स। क्लियर हो रही है बात? जी जो जी बिल्कुल। लाइनें जो हैं, ये लाइनें आप लोग भी खींच सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ट्रेंड लाइंस देखें जाकर, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, बनाना सीखें। अच्छा, कोई ये समझता है कि ट्रेंड लाइंस बना दिए तो 100% ट्रेडिंग आ जाएगी उसको? बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई। 100% ट्रेडिंग के लिए हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स, ये सारी प्लेलिस्ट भी देखें। और जो नहीं समझ में आ रहा, पूछे मुझसे डायरेक्ट, जो कांटेक्ट करें, डिस्कॉर्ड में, एफबी पे लिंक सारी दी हुई है, कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो रही है जी बात? भाई। ये उन लोगों के लिए जो जी ग्रुप में नहीं है। और जो ग्रुप, आप लोग जूम सेशन पे आया करो,
मैं थक गया हूँ, वलीउल्लाह भाई नहीं आते ग्रुप सेशन में। पर्सनल लेवल पे कल से लेकर अब तक उनको 3 से 4 दफा मैं भेज चुका हूँ जूम की लिंक। क्या कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। सीखना क्यों नहीं चाहते। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अक्ले सलीम दे, इल्म नाफे दे, ट्रेडिंग करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सीख कर आमीन और अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को सिखाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, गैम्बलिंग से, जुए से, सट्टेबाजी से, हराम कामों से बचाएंगे। आमीन। आमीन। हाँ। तो और कोई सवाल है आसिम भाई, या कोई भी पूछ लें। ये रात है, सर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर नहीं है। जी 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 बोले। सर एफ आर वी पी बताया आप था अभी। आपको, देखे बताया था, देखे बताया था। चल रहा है ना, हरकतें चल रही है ना ऊपर जाने की। कोशिशें ट्राइयां चल रही है ना। जी आप पूछ ले, सवाल पूछ ले, बताएं। सर सर एफ आर वी पी मैंने लगाया था, लेकिन मुझसे प्रॉपर जो है ना उसकी, वो कहाँ से उसको लगाना है ना, वो डायरेक्शन नहीं पता चल रही। तो आप बता सकेंगे क्या देख के एफ आर वी पी लगाना चाहिए? मेरे प्यारे भाई, आपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की प्लेलिस्ट पे गए यूट्यूब पे, वो तीनों चारों वीडियोस देख ली। नहीं सर, एक वीडियो देखी थी उसमें से बस, देख ले, अभी सारी तक। देख ले, सारी देख ले। हैदर रजा भाई ने, मैंने उनको 101 जूम सेशन दिया था इस पर। और फिर उसके बाद कारी उस्मान भी भाई को भी उन्होंने लगा लगा कर दिखाया। ये सर क्लियर। कारी साहब की तो वीडियो मिल गई, हैदर भाई की वीडियो मिली नहीं है, वो क्या अपलोडेड है उसी के अंदर? जी प्लेलिस्ट में है ना सब कुछ मेरे प्यारे भाई। अच्छा ठीक है सर, मैं देख लूंगा। पर्सनल लेवल पे भी जूम सेशंस बहुत किए हैं मैंने इस पर। और यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी है और अपलोडेड भी है। ठीक है। और एक बात मैं आपको इधर बताता चलूं, कोई भी नहीं बताएगा। आप किसी को 1 लाख, $1 मिलियन दे दो, वो नहीं बताएगा आपको ये बात। क्या बात है, वो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल FRVP से कॉन्फ्लुएंसेस लेते हैं, वैल्यू जोन्स फाइंड करते हैं, VH VL POC सब फाइंड करते हैं। ठीक है। मगर ये 1 वीक पे भी लगा रहा हूँ, 1 डे पे भी लगा रहा हूँ, 4 आवर पे भी लगा रहा हूँ, अपने दिमाग को घुमा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कंफर्म। इस आसान सा फॉर्मूला प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मैंने अपने मुंह से बोल बोल कर बताया, लिख कर दिया है कारी साहब को और हैदर साहब। ठीक है। फ्री में, अल्लाह की रजा के लिए। ओके भाई। ठीक है सर, ठीक है। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला। जो भी वो दिल से सुन लेगा ना, चिढ़ेगा नहीं लोगों के सवाल से, यार ये बंदा क्या सवाल कर रहा है, FRVP की बात चल रही थी, क्यों आ गया ये बीच में। इस तरह का अगर किसी के जहन है ना, वो नहीं सीख सकता। जो अल्लाह की रजा के लिए सुकून से सीखने बैठेगा, FRVP के लिए लगाएगा वो प्लेलिस्ट को, बीच में दूसरी दूसरी नई नई बातें भी आएंगी, उसको भी अपने नोट्स बनाएगा, पेंसिल पेपर लेकर बैठेगा, वो भी सीखेगा जो एडवांस में उसको मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। और FRVP को भी नोट करेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला बताया उस वीडियो में जूम सेशन। ये फॉर्मूला आपको कोई नहीं देगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जिंदगी भर FRVP टूल लगाते रह जाओगे, वीकली, मंथली, डेली और आर्ली टाइम फ्रेम्स में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में कंफ्यूज रहोगे। यही कहोगे कि असल तो स्मार्ट मनी जो है ना, वो स्मार्ट लोगों को, एक्सचेंजेस को और मार्केट मेकर्स को ही पता है कैसे लगाते हैं, कहाँ से लॉन्ग करते हैं, कहाँ से वो शॉर्ट करते हैं। हमें कभी जिंदगी में नहीं पता चल सकता। जाओ जरा गौर से देखो उस FRVP वाली प्लेलिस्ट को अच्छे से, इससे पहले कि वो ज्यादा आम हो जाए दुनिया में और फिर वो हटानी पड़ जाए, या वो यूट्यूब वाले ही हटा दें। ठीक है। क्योंकि उसमें राज जी खोल भाई, दिया ना उर्दू कामयाब हिंदी में, रहे। राज खोल दिया उर्दू हिंदी में, राज खोल दिया, राज की बात बता दी। सर आज राज ही की देखता बातें, हूँ जाके। हाँ राज की बातें हर कोई नहीं बताता मेरे प्यारे भाई, और बताना अलाउड भी नहीं। जी। सर आपसे 2-3 दफा हैदर से और ने मार्केट स्ट्रक्चर यानी वाइकॉफ स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा, लेकिन आपने कहा कि मैं समझा दूंगा लेकिन विदाउट रिकॉर्डिंग। तो सर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्या, या लेंथी है? मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है फिर ये सवाल। ग्रुप में भी काफी दफा और पर्सनल लेवल पे भी, आज भी, पहले भी, हिमांशु भाई, हरमन भाई, सबको बता चुका हूँ, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अच्छा मैं एक ठीक है आम सर। इंसान हूँ। मैं आपको ठीक है सर, FRVP का बता दिया ना खुलकर, इसका समझ मैं गया खुलकर सर। नहीं बता सकता। बस समझ जाए यार, समझदारों को इशारा काफी होता है ना। समझ गया सर। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। स्टिल कुछ बातें होती हैं कि जो इतनी आम नहीं कर सकते हुजूर।
जिसको सीखना है, जिसको समझना है, कांटेक्ट करे ना, बता दूंगा। कब मना किया? रिकॉर्ड हो, यूट्यूब पे लगाओ, ये सब नहीं। जज़ाकल्ला सर, जज़ाकल्ला। क्योंकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन दोज हु आर देयर इन क्रिप्टो, क्रिप्टो में जो ट्रेड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। और उसी को सब कुछ मानकर चल रहे हैं। सो वी कांट टॉक अबाउट दैट एंड एवरीथिंग एल्स। सो मतलब एफआरवीपी का भी इशारा दे दिया ना, जाके देख लें, वीडियो में है। इंशाल्लाह फायदा होगा। नहीं बहुत समझ शुक्रिया वीडियो सर। से फिर पूछो, मैं पर्सनल में आपको फॉर्मूला लिख कर दे दूंगा। ठीक है। ठीक भाई। बहुत जो शुक्रिया खालिद सर, साहब को बहुत और हैदराबादी भाई को, इट्स रिटन बहुत ऑलरेडी। हाँ, उन्हें पता है कि कहाँ से स्मार्ट मनी एंटर होती है, कहाँ से निकलती है। अब इतना बता दिया, वो भी आप पर्सनल, मैं किस तरह समझाऊं आपको? हिमांशु भाई बताएं नहीं यार। बिल्कुल भाई। ठीक है। हम करेंगे ना जब विदाउट रिकॉर्डिंग जूम सेशन, उसमें आप आते नहीं, उसमें आए, बता देंगे। ठीक है। जी भाई। जी भाई, जी। कोई बात नहीं, जब हम करेंगे आपको स्पेशली पर्सनल मैसेज कर देंगे। हाँ, बहुत अपना शुक्रिया भाई। आसिम भाई को जरूर करेंगे, और हैदर रजा भाई को भी। जी, और कोई जी भाई। सवाल हो तो जरूर बताएं। जी भाई, 1 मिनट रह गया बस। चलिए, दुआओं में याद रखें। थैंक यू। मजीद सवाल आप भी तो सर नया दुआ जूम। में याद रखिए। जी, वरना तो जजाकल्ला खैर। थैंक नहीं यू। सर, बाय। जज़ाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वही वालेकुम। आकुम, वही आकुम, वही।